ताज जमीन पे गिर चुका है और ये ताज किसके सिर का सेहरा बनेगा, आज बात करते हैं इस व्लॉग के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत और हुक्मरानी का ताज जो कि इमरान खान के सर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने सजाया था, वो ताज खुद एस्टेब्लिशमेंट ने अब ज़मीन पे गिरा दिया है। और वो ज़मीन सियासत की ज़मीन है और तमाम तर सियासतदान, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हों, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, वो सारे के सारे सियासतदान जो हैं पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को दौड़ लगाएंगे कि ये किसको ये ताज मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस वक्त इतराज़ कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर अगर कोई चीज़ बनाता है और वही इंजीनियर उस चीज़ को अनडू कर सकता है, ये मेरे और आपके बस का काम नहीं है। और दोस्तों, यही हुआ कि वो सियासत का ताज जो इमरान खान के सर के ऊपर सजाया गया इलेक्टेबल के जरिए, और जहांगीर तरीन साहब अपना जहाज लेके उड़ते थे और लोगों को दूसरी पार्टियों से तोड़ते थे, पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग करते थे और फिर उनको इमरान खान साहब के पास लाया जाता था और पीटीआई के पटे उनके गले में डाले जाते थे। तो लोग कहते थे कि इनके ज़मीर जाग चुके हैं। और ये ज़मीर कौन जगवा रहा था? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और अब उसी एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह ये ताज इमरान खान साहब के सर के ऊपर रखा था, अब उसी तरह इमरान खान साहब के सर से ये ताज उतारा गया है और सियासत के मैदान के अंदर फेंक दिया गया है कि कौन इस ताज को पकड़ेगा। और इस दौड़ के अंदर बड़े मेन किरदार जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और दूसरे नंबर पे आसफ अली जरदारी साहब के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और फिर दीगर जमातें भी हैं, और फिर दूसरी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। दोस्तों, ये किसको मेजॉरिटी मिलेगी, ये बात बहुत सोचने वाली है, क्योंकि चाहे ये ताज नवाज शरीफ के पास जाए या फिर आसफ अली जरदारी साहब के पास आए, मगर ये कोलिशन गवर्नमेंट वैसे ही बनेगी जैसे कि ये पिछली हुकूमतों के अंदर बनती आई है। दोस्तों, अब जितनी भी कैंपेन्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इमरान खान साहब अभी जेल के अंदर हैं। इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो सिर्फ एक ऑनलाइन पार्टी बन चुकी है, और पीटीआई वाले यही कह रहे हैं कि हवा जो हैं, लहरें जो हैं, वो पीटीआई की हैं। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि लहरें, फ़ज़ाएं या हवाएं जो हैं वो इमरान खान साहब और पीटीआई की ही हैं। मगर ज़रा ये सोचिएगा कि ये लहरें कहाँ हैं? ग्राउंड के अंदर हैं, लोगों में हैं, या ये सिर्फ ऑनलाइन जलसों तक ही महदूद होकर रह चुकी हैं? सोशल मीडिया तक ही ये हवाएं, लहरें, तूफ़ान और इनकलाब की जितनी भी सुनामियाँ हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन, टिकटॉक, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हमको नजर आ रही है। और दोस्तों, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक बहुत ही मकबूल और मशहूर सियासतदान नजर आ रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें आती है कि आपकी पॉपुलैरिटी जब वोट के अंदर कन्वर्ट होती है, तब आप एक पॉपुलर सियासतदान और कामयाब सियासतदान बनते हैं। मगर माजी के अंदर हमने देखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलैरिटी होती है सियासतदानों की, वो वोटों के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। जैसे कि बेनज़ीर साहबा जब वो पाकिस्तान के अंदर आईं, उनकी शहादत हुई, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया था भुट्टो साहब की शहादत के बाद पाकिस्तान के अंदर, और लोगों ने अपने दिलों को नरम किया और बेनज़ीर भुट्टो के लिए वोट दिए। और दोस्तों, मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि हर 15 बंदों में से 14 या 13 बंदे यही कहते थे कि हम बेनज़ीर को वोट देंगे। बेनज़ीर बहुत ही पॉपुलर थी उस वक़्त, क्योंकि उनकी ताज़ी शहादत हुई थी, और आसफ अली जरदारी साहब पेश सियासत के अंदर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान खप्पे, कि पाकिस्तान हमें चाहिए। और दोस्तों, हम सब इस चीज़ के गवाह भी हैं कि पॉपुलैरिटी वोटिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं थी हुई, क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब की पार्टी जो पीपल्स पार्टी थी, उसको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, बल्कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, और इसी कोलिशन गवर्नमेंट के तहत आसफ अली जरदारी साहब ने भी लूली लंगड़ी हुकूमत चलाई। और दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि पॉपुलैरिटी जो है वो वोटिंग के अंदर पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं होती। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन्स बंद हो चुकी हैं, मगर इमरान खान साहब अभी जेल के अंदर हैं और सारे के सारे जलसे ऑनलाइन हो रहे हैं। मगर ये लोग तो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर,
जो कि ऑनलाइन आपको गाली देते नजर आते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट को फाड़ते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को गालियां देते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान के निज़ाम को गालियां देते हुए नजर आते हैं और बहुत गुस्से में लगते हैं। और ये वो लोग हैं जो 20-20 साल से पाकिस्तान के अंदर भी नहीं गए और इनमें से मेजॉरिटी दोबारा पाकिस्तान के अंदर जाना भी नहीं चाहती। और यही लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट के ऊपर तूफान लाया हुआ है अपने रोबोट्स के जरिए, और जितने भी ओवरसीज हैं उन्होंने ऑनलाइन एक इनकलाब लाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, ये तमाम तर इनकलाब जो है ये वोटिंग के अंदर नहीं बदलेगा, बल्कि वोटिंग के अंदर वो लोग वोट देंगे जिन लोगों ने काम किए हुए हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है। और दोस्तों, कभी भी सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी वोटिंग में कन्वर्ट नहीं होती। हाँ, कुछ लोग अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, छोटे मोटे जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, मगर ये वो लोग हैं जो कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं और अपनी बरादरी सिस्टम की वजह से और अपने पर्सनल ताल्लुकात की वजह से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान साहब के लिए ये इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या इमरान खान साहब पीटीआई ये इलेक्शन जीत पाएगी कि नहीं? क्या नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे कि नहीं? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।